हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। आज झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर हुआ। इसमें उन बच्चों का पेपर हुआ जो कि लैटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। ठीक है, पॉलिटेक्निक करने के लिए। चलिए आज हम उसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर की को देखेंगे। हम उपस्थित हुए हैं सेट बी के आंसर की को लेकर के, और सारे सेट्स में सेम ही क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चंस के अनुसार उसको मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आप अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखेंगे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो था अगर आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के हैं तो उनको थोड़ा टफ लगा होगा, है ना। साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ठीक था। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आंसर की को। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई विथ कॉस ए इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन तो नहीं यहाँ पे देख पाएंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो डिटेल सॉल्यूशन हम लोग पार्ट वाइज मैथमेटिक्स का अलग करके हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो वीडियो बनाएंगे उस सेक्शन पे आप जाकर के उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग केवल आंसर की को देखेंगे। तो क्या था इसका डिफ्रेंशिएशन करना था, कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ y बराबर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, y बराबर रूट एक्स प्लस वाई, है ना। फिर क्या करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा वन बाई टू वाई माइनस वन। ठीक है, दो का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आंसर मिलाते हुए चलेंगे केवल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एफ एक्स बराबर लॉग ई टू द लॉग ई एक्स, है ना, बाई एक्स माइनस वन, एक्स नॉट इक्वल टू वन इज कंटिन्यूअस, और एक्स इक्वल टू वन इक्वल टू के। एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू क्या है, के है, और एल एच एल आर एच एल में कोई भी एक वैल्यू आप निकालिए और उसका जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। तो लॉग एक्स बाई ई एक्स माइनस वन है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए केवल आंसर देखते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर कॉस्ड बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 3%, है ना। 3% परिवर्तन होने पर आयतन में होने वाले अनुमानित परिवर्तन, तो क्या है, एक्स क्यू है, तो थ्री एक है ना, 3 इंटू एक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, यानी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चौथा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। पांचवा देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन बाई एक्स का पावर एक्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई टू द पावर वन बाई ई। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय थ्री पर्सन ए बी एंड सी इंडिपेंडेंटली इज वन बाई टू, वन बाई फोर एंड वन बाई थ्री रिस्पेक्टिवली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई एनी टू ऑफ देम, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1/4, 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, tan a प्लस कॉट ए बराबर 2, है ना। वैल्यू वैल्यू किसका चाहिए, tan का पावर 4a प्लस कॉट का पावर 4a। तो दोनों क्या है, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर ये भी 1 ये भी 1 हो जाएगा ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। तो सतवा का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ वन प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डैश 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 अप टू इन्फिनिटी तक है, ए बाई वन माइनस आर का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला पर आप इसको बैठाएंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री निकला हुआ है ना, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक सेक थीटा इक्वल टू 2 आएगा, तो सेक 60 डिग्री यानी पाई बाई 3। 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पाई बाई 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स, ये इसका 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग सीधा अब आंसर देखते चलेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द सिंप्लीफाइड जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई का पावर एन, है ना, सब में आई का पावर एन को कॉमन कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, है ना। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक कमरे में सभी व्यक्तियों में से एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, कितना हाथ मिलाते हैं, 45, तो कब हो जाएगा, 10 × 9/2, तभी तो 45 आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम, 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का पावर 16, तो क्या हो जाएगा 16c8, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड द पासिंग थ्रू इतना, तो सेम हो जाएगा ना, -2 -3 पुट करके देख लेना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18 तो होगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ 1 माइनस आई बाई 1 प्लस आई का पावर 96 ए प्लस आई बी है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, है ना, तो 10 क्या हो जाएगा 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ ए हाइपरबोला इज 16, इसेंट्रिसिटी √2, है ना, उत्केंद्रता √2 दिया हुआ है और नाभिकों की दूरी क्या है 16, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 32, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 2 के कैप है, और बी बराबर वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू आई प्लस जे माइनस के कैप, और ऑर्थोगोनल है ना, तो मॉड ए और मॉड बी भी बराबर है, तो ये दोनों से आप क्या वैल्यू निकालेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/4 और 7/4, है ना, डॉट करके भी निकाल डॉट करके 0 हो जाएगा और इसका मॉड निकाल के कर देना है, वैल्यू निकाल लेना है, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द एंगल बिटवीन द लाइन 2x बराबर 3y बराबर -z और 6y x बराबर -y माइनस 4z, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 30 डिग्री। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी एक मिनट, एंगल बिटवीन द लाइन है ना, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 90 डिग्री, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द वैल्यू ऑफ के सच दैट द लाइन x माइनस 4/1 बराबर y माइनस 2/1 बराबर z माइनस k बाई 2 लाइज ऑन द प्लेन 2x माइनस 4y प्लस जेड बराबर 7, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7, है ना, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द लोकस रिप्रेजेंटेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर 0 क्या हो जाएगा ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और -1। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 और -1, RHL 1 और LHL -1। फिर देखिए, द टू वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के कैप एंड आई जे 3j प्लस 5k, है ना, टू साइड्स हैं किसके ट्रायंगल ABC के, तो द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए क्या हो जाएगा √14, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी √14। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, if vector a and vector b are the unit vectors and theta is the angle between the vector a and vector b, then sin theta by 2 is क्या हो जाएगा mod a minus b by 2, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज 3x बाई वाई रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेंगे हाइपरबोला। ठीक है, 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, थोड़ा क्वेश्चन ब्लर है लेकिन अब पढ़ दे रहे हैं कि इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल π/3, है ना, विथ ईच x एंड y एक्सिस, देन द एक्यूट एंगल मेड बाई जेड एक्सिस, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा π/4, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी π/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ए डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स, 10 बार फेंका जाता है ना, प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल कम्स अप एटलीस्ट 1 टाइम, ऑड नंबर विषम संख्या आने की प्रायिकता एक बार, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1023/1024। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स का पावर एक्स है, यानी हिंदी में देख लीजिए यहाँ क्लियर है, एफ एक्स बराबर एक्स का पावर एक्स का स्थिर बिंदु, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एक्स बराबर 1/e, है ना, इसका सही आंसर x बराबर 1/e। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, x बराबर 0 से x का बराबर पाई के बीच में y बराबर cos x के द्वारा घिरे क्षेत्रफल, है ना, तो इस टाइप से, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 3 रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर 144, मॉड ए बराबर 4, वैल्यू ऑफ मॉड बी। ठीक है, तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 3। ठीक है, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये भी थोड़ा ब्लर है। इफ द वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के और आई प्लस बी प्लस जे प्लस के, है ना, ये कोप्लानर है, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, बाई बराबर -2 आता है ना, सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इंटीग्रेशन x प्लस 3 ई टू द पावर x बाई एक्स प्लस 4 का स्क्वायर डी एक्स, है ना, तो इसका सही वैल्यू क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा बी, यानी ई टू द पावर x बाई एक्स प्लस 4, ई टू द पावर x बाई एक्स प्लस 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इंटीग्रेशन 2 बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 2x, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखिए 33 देखिए, x टू द पावर 3 log x dx, है ना, इंटीग्रेशन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1/16 4x का पावर 4 log x माइनस x का पावर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इफ y बराबर tan इनवर्स sin x बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2। चलिए नेक्स्ट देखिए 35, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स sin x प्लस cos x बाई sin cos x माइनस sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो 35 का सही आंसर इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो इसका सी। ठीक है, 36 का देखिए, इफ द कर्व्स 2x बराबर वाई स्क्वायर एंड 2xy बराबर k इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली देन द k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, k की वैल्यू √2, तो k स्क्वायर पूछ रहा है तो 8 आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इफ द साइड्स ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 5% देन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10%, है ना, 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 6 डी एक्स, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई एक्स, है ना, बाई 1/3 tan इनवर्स x का पावर 3 प्लस सी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, द वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 359 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जी यानी 0। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द वैल्यू ऑफ -π/2 से π/2 cos x बाई 1 प्लस ई टू द पावर x dx, तो इसका सही वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1। ठीक है, 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू होगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 बॉयज कैन सीट टुगेदर, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14400। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इफ ए बी सी आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी, एक्स वाई जेड आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स का पावर बी माइनस सी, वाई का पावर सी माइनस ए, जेड का पावर ए माइनस बी, है ना, इक्वल्स टू, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 42, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 42 का डी, यानी इसका सही वैल्यू हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। चलिए 43 देखिए, लिमिट एक्सटेंस टू 0 मॉड एक्स बाई एक्स, इसका मान डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिए 44, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.5 एंड दैट ऑफ बी इज 0.3, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी इज, है ना, तो ना तो ए और ना तो बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5 3 8 -1, तो कितना हो जाएगा 0.2, यानी 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एफ एक्स 2x है, x ग्रेटर देन 3, एक्स स्क्वायर है 1 से 3 के बीच में, और 3x है x लेस देन 1 और इक्वल्स टू के बीच में, है ना, तो -1 इसमें हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना, और 2 इसमें हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 4 इसमें हो जाएगा, 4 दूनी के 8, है ना, तो 8 4 12 -3, तो कितना हो जाएगा 9, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है। चलिए उसके बाद 46 देखिए, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स वेयर द टेंजेंट क्रॉसेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 46 का सही आंसर हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 47 देखिए, ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर्स, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी फॉर रूट थ्री, ए माइनस बी टू बी द यूनिट वेक्टर, है ना। तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 48 देखिए, इफ ए बराबर कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा, है ना, मैट्रिक्स में है साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। तो 2 × 2 के फॉर्म में, तो ए का टी क्या है, ट्रांसपोज है ए का, तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, π/6 यानी 30 डिग्री, है ना। ए का वैल्यू π/6, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। 48 का क्या हो गया, ए यानी π/6। चलिए 49 देखिए, द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 14 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 28√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। तो 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 50 देखिए, एक्स वाई प्लेन्स डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 2 3 -5 एंड बी -1 -2 -3 इन द रेशियो। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 5:3 एक्सटर्नली। ठीक है। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन थे, है ना। साइंस के देखिए, पहला 51 देखिए, विच इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो कौन, वॉशिंग सोडा, तो कौन है, सोडियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 52 का देखिए, सिंपल एनिमल्स लाइक क्या हो जाएगा, हाइड्रा, है ना, दैट कैन बी कट इनटू मेनी पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रोन टू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रा। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 53 देखिए, डिफिशियंसी ऑफ खाली जगह हार्मोन इन चाइल्डहुड लीड्स टू ड्वार्फिज्म। तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 54 देखिए, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 55 देखिए, क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.52। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विच इज वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। ठीक है। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 57 देखो, ए के जगह पे पूछ रहा है कैटलिस्ट, हाइड्रोजिनेशन है किसका, एल्कीन का। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन में पैलेडियम होता है, कार्बन होता है और प्लेटिनम भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे प्लेटिनम है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 58, कितना से कितना परसेंट है सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर को विनेगर कहते हैं। तो इसका 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 से 10% है। नेक्स्ट देखिए, द आयोनिक एंड ऑफ सॉप, आयोनिक एंड किससे रहता है, पानी के साथ। तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पानी, है ना। चलिए 59 हो गया। 60 का देखिए, खाली जगह टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा यानी रंध्र, है ना, यानी रंध्र। तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 61 देखिए, सम प्लांट्स लाइक प्लांट पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मींस ऑफ किससे, तो टेंड्रिल्स यानी तंतु। ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 62, व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द सूट, यानी ये किस हार्मोन के कारण होता है, तो ऑक्सिन के कारण। किसके कारण, ऑक्सिन के कारण। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 63 देखिए, प्लाज्मोडियम डिवाइड्स मेनी डॉटर सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन, बहुखंड विखंडन। ठीक है। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, है ना, गुड़हल के पौधे का फूल क्या होता है, द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल, है ना। 64 का ऑप्शन नंबर बी। 65 देखिए, इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो कौन है, पिस्टिल। कौन सा है, पिस्टिल, जायांग। ठीक है। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 66 देखिए, इज ए नॉन मेटल बट इज ए लस्चरस, है ना, अधातु है लेकिन चमकदार है, तो कौन सा, आयोडीन। 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 67 देखिए, अम्लीय और क्षारीय दोनों विशेषताएं दर्शाता है, तो अम्लीय और क्षारीय दोनों विशेषताएं दर्शाएगा कौन, जिंक ऑक्साइड, है ना। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 68,
खाली जगह डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा, मैग्नीशियम। 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 69 देखिए, 69 क्या है, आयरन Fe2O3 जब अल्युमिनियम के साथ होता है तो थर्माइट रिएक्शन होता है, कौन सा, उसमें रिएक्शन। 69 का डी, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी चौथा। चलिए ब्रॉन्ज 70 देखिए, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, कॉपर और टीन का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन द वाटर, ठीक है, ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर, मास डेंसिटी क्या होता है, लेस डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि लार्जर उसका चेन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, है ना, कितना डिस्टेंस पर रखा जाए इमेज को, है ना, इमेज एट 10 सेंटीमीटर, है ना, कितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, यानी यू का निकालना है वैल्यू, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 73 देखिए, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, है ना, एक लेंस के द्वारा प्राप्त प्रकाश किरण का अभिसरण और विचलन की डिग्री को क्या कहते हैं, पावर, यही है शक्ति, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, ए पर्सन विथ खाली जगह कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, है ना, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसका 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स, क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहां से पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, एटमोस्फेयर नहीं रहता है, तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकीर्णन। चलिए 76 देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस खाली जगह रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, यानी उसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, है ना, सिलेक्ट लाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज, कितना से कितना, 7 से 7.8, है ना, 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 78 का देखो क्वेश्चन, है ना, 78 में क्या है, हमारा पेट उत्पादित करता है, यह पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो क्या हो जाएगा, 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 79 देखिए, दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच क्या हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है, इसका सही आंसर 79 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 80 देखिए, बिच्छू के डंक से कौन सा जलन युक्त होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, मिथेनोइक अम्ल, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे नेटल लिप्स है ना, नेटल लिप्स जो डंक होता है ना, वो एक पत्ता आता है उसके लिप्स है, यहाँ पे बिच्छू का डंक है, डंक सब में वही होता है। चलिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आंसर सेम है, मिथेनोइक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। 82 का क्या होगा, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, है ना, तो कौन करता है, इसका सही आंसर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि जो है वो, ऑप्शन नंबर सी, तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, एट द एंड ऑफ खाली जगह द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, क्या होता है, डेंड्राइट्स लेता है और एक्शन से होते हुए सिनेप्स के थ्रू जाता है, तो सिनेप्स ऑप्शन में नहीं है तो एक्शन हो जाएगा, है ना, तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, वन एग्जांपल ऑफ खाली जगह इज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स, तो इसका क्या होता है, रसायनुवर्तन, कीमोट्रोपिज्म, ठीक है, 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 85 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन, तो कौन सा इनवॉलेंट्री ऐच्छिक क्रिया नहीं है, तो कौन, चबाना, ठीक है, चबाना क्या है, ऐच्छिक क्रिया नहीं है, चीव करते हैं ना अपने से। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज अबाउट, कितना मिनट, 2 मिनट्स, 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 मिनट्स, तो 600 हो गया, 625 यानी 300, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी आई टी हो जाएगा, क्यू निकालना है ना, क्यू बराबर आई टी होता है, 0.5 इंटू 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2C अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट,
तो 12 वोल्ट है तो 12 दूनी 24, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा ब्लर है। 1 किलोवाट आवर है तो इसका क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, है ना? तो यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 90 का एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट जनित्र से जोड़ा जाना है। यदि विद्युत को 0.50 एम्पियर से, तो बल्ब की शक्ति पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 110 वाट, है ना? तो 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 91 देखिए, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा क्या है? 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 93 देखिए, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक हल्के खाद्य अम्ल जैसे किसका मिक्सचर है? तो टार्टरिक अम्ल का, टार्टरिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड के मिलाने से बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2, है ना, Na2CO3 क्रिस्टलीकरण यानी 10H2O, तो इसको किसको बोलते हैं? वाशिंग सोडा को, तो यानी धवन सोडा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिक्रिस्टलाइजेशन का ऑप्शन नंबर सी। 95 का देखिए, CaSO4 1/2H2O, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए 96 देखिए, द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, है ना? 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी खुल जाते हैं। ठीक है। 97 देखिए, कुछ जीव पदार्थ, खाद्य पदार्थ को शरीर के बाहर ही तोड़ लेते हैं, है ना? खाद्य पदार्थ को शरीर के बाहर तोड़ लेते हैं और इसे अवशोषित कर लेते हैं अंदर। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? तो जितने भी सप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, है ना, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 98, अंगुली जैसी कोशिका परत अस्थायी के विस्तारों का प्रयोग करके भोजन लेते हैं जो खाद्य कण के ऊपर संचयित हो जाता है, जिसे एक खाद्य रिक्तिका बनता है, फूड वेहिकल। तो ये कौन किस में होता है? अमीबा में। किस में? अमीबा में। तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 99 देखिए, छोटी आंत की आंतरिक परत में बहुत सी उंगली नुमा उभार होती है, जिसे क्या कहते हैं? विल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई या फिर विल्ली। 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट देखिए, मानवों का श्वसन वर्ण तो क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या रहता है उसमें? हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन। तो 100 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो जिनके सेक्शन ए, सी और डी होंगे वो भी सेम क्वेश्चन है, तो वो भी अपने क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। आई होप ये आपके लिए वीडियो लाभकारी होगा और आप अपना जो आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।